अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें दिया गया हुआ है ए एन इक्वल्स टू -1 की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एन की पावर 2। ये हम लोगों को दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। बुक में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ। ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई हुई है, ये एक सीक्वेंस है, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इन सीक्वेंस की जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है, और हमने वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर n दिया गया हुआ है, n का मतलब है एनी नंबर। अब जब उन्होंने फर्स्ट 4 टर्म्स कहा है हमें क्वेश्चन में, तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए भी हम लोग फर्स्ट 4 जो काउंटिंग के लेटर्स, जो काउंटिंग होती है फर्स्ट 4 1 2 3 एंड 4, वो यूज़ करते हुए हम ए एन की जो टर्म्स हैं फर्स्ट 4 टर्म्स वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काउंटिंग 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे। तो n इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम लिखेंगे a। जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में n लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने वहाँ पर 1 लगा देना है। तो a n है तो यहाँ a 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू -1 पावर n है, n की जगह 1 लगा दें। अब उसके बाद n की पावर 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके सामने ही लिखेंगे -1 की पावर 1। अगर -1 की पावर इवन नंबर में हो तो उसका आंसर 1 आता है, और अगर -1 की पावर ओड में हो तो आंसर -1 ही आता है। किस तरह देखें, यहाँ बता देती हूँ। अगर -1 की पावर अगर 2 है तो -1 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यह आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 होता तो 4 दफ़ा 1 लिखते, और फिर यूँ माइनस 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 जो होते हैं वो कैंसिल होते जाते, प्लस जब होते हैं माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो वो प्लस बन जाता है। तो इसलिए जो इवन नंबर होंगे उनके साथ 1 लगेगा, ठीक है, माइनस नहीं, माइनस हट जाएगा। और जो अगर ओड नंबर्स होंगे जिस तरह 3 है, इक्वल्स टू -1 -1 -1 -1 -1 हमारे पास 1 था, और अगर हम -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस आता है। इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और 1 को जब हम फिर -1 से करेंगे ना, इन दोनों को किया तो ये 1 बन गया, और -1 के साथ अब जब हम करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो -1 आएगा। इसीलिए जब भी इवन होंगे, जब भी इवन पावर होगी -1 की तो आंसर 1 होगा, और जब भी ओड पावर होगी -1 की तो आंसर -1 होगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर -1 की पावर ओड है, ठीक है, ओड है मीन्स 1 इज़ नॉट इवन। -1 की पावर 1 का मतलब है एक दफ़ा, तो हम लोग -1 की पावर 1 की जगह लिखेंगे -1, और 1 की पावर 2 जो होती है वो 1 ही होता है, ठीक है। इन दोनों को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। 1 को -1 से किया, आंसर -1 आया। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 2। 1 के बाद हमने 2 पुट करना है इस एक्सप्रेशन के अंदर, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस के अंदर हमने अब n इक्वल्स टू 2 पुट करना है।
अब लिखेंगे A2, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग 2 पुट कर दें। A2 -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। -1 की पावर इज इवन, देन हम यहाँ पर -1 की जगह 1 लिख देंगे। 2 की पावर 2 जो होती है वो 4 है, 4 1s are 4 आता है। उसके बाद पुट n इक्वल्स टू 3, 1 2 3 हमारी अभी थर्ड टर्म निकलने वाली है। तो A3 जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ आप 3 पुट कर दें। A3 -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब -1 की पावर इवन है तो यहाँ -1 आ जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -9। देन अगेन पुट n इक्वल्स टू 4, हम 4 टर्म निकालने लगे हैं। A4 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 इक्वल्स टू -1 की पावर जो है वो अब हमारे पास इवन में है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 इज 16, आंसर इज 16, 16 1s are 16। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। एक टर्म ये आ गई, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस first 4 terms of the given sequence are -1 4 9 16। यहाँ पर हमने लिख दिया -1 4 -9 एंड 16। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस पार्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि an इक्वल्स टू -1 की पावर n 2n -3, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सेम एज इट इज सेकेंड की तरह है। जिस तरह हमने पुट n1 n2 n3 n4 किया था इन दिस सीक्वेंस, हम इसी तरह n1 n2 n3 एंड n4, इसलिए हम लोग 4 तक करेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे फर्स्ट 4 टर्म्स मांगी हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट 4 जो 1 2 3 4 जो काउंटिंग है हम लोग वो यूज़ करेंगे ताकि हम फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकें इस सीक्वेंस की। इस सीक्वेंस की भी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए बिल्कुल इसी तरह हम लोग करेंगे। जहाँ जहाँ n होगा सबसे पहले हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1, और जिधर जिधर n के साथ यहाँ पर a के साथ n -1 और ये 2, इनकी जगह जो साथ जो n लगा हुआ है ये जो n लिखे हुए हैं इनकी जगह आप लोगों ने ये देखें, इन n's की जगह आप लोगों ने पहले तो 1 पुट करना है, और जब 1 पुट करेंगे तो A1 का जो आंसर निकलेगा वो आप लोगों ने आपका फर्स्ट आपकी टर्म होगी, ठीक है। और इस तरह A2 जो होगी वो सेकंड टर्म होगी, A3 थर्ड टर्म होगी, और A4 का जो आंसर निकलेगा वो फोर्थ टर्म होगी। यहाँ पर आप लोग n की जगह सबसे पहले 1 पुट करेंगे, A1, यहाँ पर भी n के जगह 1 पुट होगा। फिर उसके बाद पुट 2 करेंगे इन दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह आप लोगों ने 2 लिख देना है। तो 2 की पावर जब -1 की पावर 2 होती है, इवन नंबर है,
तो हम लोग यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस 3 जो है वो 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आंसर होगा। A1 आपका 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने A1, A2, A3, A4 निकालने हैं और एंड पे आपने यही लाइन लिखनी है, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर। जो जो आंसर आएंगे वो आप नीचे लिख दीजिएगा। ये आपने खुद करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने क्या लिख के दिया हुआ है, an इक्वल्स टू n ओवर 2n प्लस 1। ठीक है, इसमें आपने किस तरह करना है, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पुट n इक्वल्स टू 1, तो हम इस सीक्वेंस के अंदर n जहाँ जहाँ है वहाँ पुट कर देंगे 1 को। तो A1 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 1s are 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3। 1/3 हमारा A1 आ गया। नेक्स्ट पुट n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। A2 इक्वल्स टू 2 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 ओवर 2 2s are 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/5। 2/5 हमारा सेकंड टर्म निकल आई। इसी तरह आपने टर्म 3 और टर्म 4 निकालनी है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर। सबसे फर्स्ट की है 1/3, 2/5, आगे जो भी निकलेंगी दो वो आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में उन्होंने कहा है an इक्वल्स टू 1 ओवर 2 की पावर n। तो यहाँ पर an की जगह पहले 1 लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, a1 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 ही होती है। तो 1 ओवर 2, A1 हमारे पास 1 ओवर 2 आ गया। उसके बाद पुट n इक्वल्स टू 2, देन A2 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1 ओवर 4। ये भी बहुत इजी है। आप लोग थर्ड वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगी। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होती है। उसके बाद A4 लिखेंगे। A4 में आप लोगों को n की जगह 4 पुट करना पड़ेगा और 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है। तो आपके पास 1 ओवर 2, 1 ओवर 4, 1 ओवर 8 एंड 1 ओवर 16 टर्म्स ये वाली निकलेंगी, 4 टर्म्स आपकी। तो आपने वही लाइन लिखनी है नीचे कि हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस are 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है an माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 2। ठीक है, उन्होंने कहा है वेयर a1 इक्वल्स टू 2। उन्होंने हमें a1 दिया हुआ है। मतलब ये कि जब हम यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास A1 आ जाएगा। तो जब A1 हमारे पास जिधर जिधर आएगा वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें A1 निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट A2 निकालेंगे। टर्म नंबर 1 हम लोगों को इन्होंने निकाल के दी हुई है, तो हम लोग अब टर्म नंबर 2 निकालेंगे। मतलब पुट n इक्वल्स टू 2, मतलब ये है कि हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुट नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 1 पुट किया हुआ है। an का मतलब होता है, यहाँ पर अगर an होता और हम लोग पुट करते 1 तो यहाँ पर A1 बन जाता इक्वल्स टू 2। उन्होंने A1 निकाला हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म उन्होंने निकाली हुई है। तो हम बाकी की जो 3 टर्म्स हैं वो निकालेंगे। तो n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, n की जगह हम लोग 2 लगाएंगे, माइनस A2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2, A2 माइनस वन क्या होता है? A2 माइनस 1 जो होता है वो 1 होता है। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2। अब यहाँ पर हम लोग A1 की जो टर्म है, मीन्स A1 की जो वैल्यू है वो A1 की जगह लगा देंगे। A2 माइनस A1 का है 2, यहाँ 2 लगाएंगे इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज 4। यहाँ का जो 2 है यहाँ माइनस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 माइनस हो रहा है, तो हम लोग जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे A2 इक्वल्स टू, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ आकर प्लस 2 बन जाएगा, 4 प्लस 2। A2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इज 6। तो A2 हमारे पास टर्म आ गई 6। उसके बाद हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n है वहाँ आप 3 लगा दें। A3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2। अब यहाँ पर A3 है, A3 लगाएंगे, माइनस A3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, A2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2। अब यहाँ A2 उन्होंने दिया हुआ है, तो A2 हमने यहाँ पर निकाली हुई है टर्म, तो यहाँ A2 की जगह हम लोग 6 लिख देंगे। A3 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5 होता है। तो जब माइनस 6 यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो जब ये राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 6, देन A3 इक्वल्स टू 11। हम लोगों के पास अब थर्ड टर्म भी आ गई, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे फोर्थ टर्म। पुट n इक्वल्स टू 4, देन A4 माइनस जहाँ जहाँ 4 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप लोग 4 लगा दें, ठीक है। ये वाला एरिया आपने सिर्फ शुरू में देखना था, इसलिए क्योंकि इसने ये गिवन दिया हुआ था। A2 को सोल्व करने के लिए हमें A1 की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने A1 हमें निकाल के दिया हुआ था, इसीलिए हमने सिर्फ इसे फर्स्ट में देखा है, ठीक है। शुरू में जब हम लोग A2 निकालने लगे तब हमने इसको गौर किया है, ठीक है। इसलिए अब हम लोग आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए अब हमने इसे देखना नहीं है। अब उसके बाद हम लोग n इक्वल्स टू 4 है, A4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 2, ठीक है। A4 है, माइनस यहाँ A3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इज 6। देन A3 की पावर A3 की जो टर्म है उसकी वैल्यू, A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 11 है, तो A3 की जगह हम लोग 11 लिख देंगे। A4 माइनस 11 इक्वल्स टू 6, जब यहाँ माइनस हो रहा है 11 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे A4 इक्वल्स टू 6 प्लस 11, तो A4 इक्वल्स टू 17 आंसर, ठीक है। हमारे पास 4 टर्म्स निकल आई। सबसे फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी,
सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म इज 11 एंड फोर्थ टर्म इज 17। अब ये हमारी निकल आई हैं। अब आपने नीचे एक ही सेंटेंस लिखना है, हैंस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 2, क्योंकि 1 उन्होंने दिया है, हम फिर भी लिखेंगे 2, 6, 11 एंड 17। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। अब ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 8, इनमें उन लोगों ने दिया हुआ है ए एन इक्वल्स टू एन इन टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एन से, ठीक है। ये जो ए है ये एन से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे एन माइनस 1 है। अब उन्होंने ए इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए 1 है, ए 1 इक्वल्स टू उन्होंने 1 दिया हुआ है। यहाँ पर a1 उन्होंने इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अब हम लोगों ने a1 फाइंड आउट नहीं करना, हमने a2, a3 एंड a4 फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 2, फिर यहाँ पर a2 इक्वल्स टू 2, a मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना इसलिए 2a, यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस 1, देन a2 इक्वल्स टू 2a, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ हाँ 1 आता है। उसके बाद a2 इक्वल्स टू 2, a1 की जगह a1 की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। देन a2 इक्वल्स टू 2, 2 1s are 2, a2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद पुट n इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हम लिखेंगे a3, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग 3 लगा देंगे। a3 इक्वल्स टू 3, a 3 माइनस 1, देन a3 इक्वल्स टू 3, a2, 3 माइनस 1 इज 2, देन a2 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, a2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे a3 इक्वल्स टू 3, a2 है 2, तो 3 2s are 6, 6, a3 हमारे पास 6 आ गया। देन a4 पुट n इक्वल्स टू 4, a4 इक्वल्स टू n, ne 4, a4 माइनस 1, ठीक। 4 माइनस 1 जो होता है वो 3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे a4 इक्वल्स टू 4a3, देन a3 की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो a4 इक्वल्स टू 4, a3 की जगह 6 लिख देंगे, इक्वल्स टू 24, देन वेयर a4 इज 24, 4 टर्म्स आ गई हमारे पास। ये थी a1 हमारे पास आ गई, a2, a3 एंड a4। उसके बाद आपने लास्ट में एक ही सेंटेंस लिखना है, therefore the first four terms of the sequence are 1, 2, 6 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग इसका पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने वैल्यूज़ दी गई हैं हम लोगों को 2, 6, 11, 17, उसके बाद उन्होंने डॉट लगाए हैं, फिर a7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि आप गौर से देखें कि जो दो टर्म्स हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। 2 के बाद 6 तक जाएं तो हमारे पास 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 2, 4, 5, 6, 2 से आप लोग 6 की तरफ जाएं तो देखें कितना डिफरेंस आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास 4 का डिफरेंस आता है। 2 से हम अगर 6 की तरफ जाएं तो 4 का डिफरेंस आएगा बीच में। इसी तरह अगर हम 6 से 11 की तरफ जाएं तो भी 4 का डिफरेंस आता है। अगर हम 2 + 4 करें तो 6 आएगा, 6 + 4 करेंगे तो 11 आएगा। इसी तरह 11 + 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर 17 आएगा, ठीक है। ये प्लस हुए हुए हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है आप लोगों ने, ये हमारे पास a1 है, ठीक, ये हमारी a1 वैल्यू है, ये हमारी a2 वैल्यू है,
ये हमारी A3 वैल्यू है, ये हमारी A4 वैल्यू है। अब उन्होंने कहा है कि 4 के बाद चलते जाएं A7 तक, और A7 की जो टर्म है इसकी आपने वैल्यू बतानी है। A7 और A4, ये लास्ट वाली जो टर्म है हमारे पास A4 है, तो A4 से A7 के दरमियान कितनी टर्म्स आती हैं हमारे पास? A5 एक आती है और A6 आती है। तो सबसे पहले हम A5 फाइंड आउट करेंगे, फिर A6 करेंगे, उसके बाद हम लोग A7 करेंगे, और जो A7 होगा वो असल में हमें फाइंड आउट करना है। जो असल में हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो A7 है। ठीक है, अब यहाँ पर A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है। हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं A4 है ना हमारे पास टर्म, तो अगली हमने A5 फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दैट वी नो now A4 equals to, नाउ A4 इक्वल्स टू, हम लोग किस तरह से अब फाइंड आउट करेंगे? अब आप देखें कि A1 2 था, तो A2 जो था वो 6 हो गया, मतलब उसके आंसर में A1 2 था, तो 2 में अगर हम लोग 4 प्लस करें तो आंसर 6 आया। इसका मतलब है 6 के अंदर 11, ठीक है, ये 6 के अंदर 4 प्लस किया तो 11 आया। इसी तरह 11 में जब 4 प्लस किया तो हमारे पास 17 आया। इसी तरह जब हम लोग 17 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास A5 आएगा। यहाँ A5 लिखना था, 4 लिख दिया। A5 इक्वल्स टू 17 प्लस 4 इक्वल्स टू 21। ठीक है, हमारे पास A5 21 आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे A6 के बाद A6 में हम लोग लिखेंगे 21 प्लस 4 इक्वल्स टू 25। देन A7 इक्वल्स टू 25 प्लस 4 इक्वल्स टू 29। ठीक है, A7 29 आया। ये मैंने किस तरह से निकाला है? अब आप लोग गौर करें कि जब A1 था, ठीक है, A1 जो है उन्होंने कहा था कि इक्वल्स टू 2 था। ठीक है, A1 जो था वो 2 था। ठीक, उसके बाद उन्होंने A2 किस तरह निकाला है? A2 इक्वल्स टू, उन्होंने इसके आंसर को मीन्स 2 प्लस 4 किया। A1 का जो आंसर था उसमें उन्होंने प्लस किया 4 को, तो उनका आंसर 6 आया, जिससे A2 बन गया। ठीक है, तो इसी तरह A4 जो था, A4 का जो आंसर था वो था 17 में 4 प्लस किया तो A5 आ गया। तो A5 का जो आंसर था ये, इसमें हमने 4 प्लस किया तो A6 आ गया। A6 के आंसर में जब हमने 4 प्लस किया तो A7 आ गया। लिखेंगे where the required term is A7 which is equals to 29। ये आपका क्वेश्चन था। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट पार्ट करवाती हूँ, फिफ्थ पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि 1 - 3 5 - 7 9 - 11 है, और A8 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हम लोग, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है।
पार्ट नंबर 5 में उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है 1 माइनस 3, 5 माइनस 7, 9 माइनस 11। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसके बाद आपने A8 फाइंड आउट करना है। हम ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इसमें हम लोग सबसे पहले उन्होंने 1 दिया हुआ है, ठीक है। 1 एक उन्होंने किया हुआ है एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, ठीक है। अब आप गौर करें कि एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला एक पॉजिटिव और ये वाला एक पॉजिटिव जो नंबर है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। अगर 1 + 4 करें तो हमारे पास 5 आता है, ठीक है। यहाँ पर भी +4 यूज़ हो रहा है, हमारे पास +5 आएगा। इसी तरह अगर हम +5 में दोबारा 4 प्लस करें तो हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम दोबारा प्लस करेंगे तो -11 से अगला नंबर आएगा। किस तरह से हमें पता लगेगा कि हमने अगला नंबर पॉजिटिव में लेना है या अगला नंबर नेगेटिव में लेना है? हम इसके सीक्वेंस से ही अंदाज़ा लगाएंगे। पहले पॉजिटिव नंबर है, फिर नेगेटिव नंबर, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इसके बाद इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि पॉजिटिव नंबर्स में तो 4 का डिफरेंस है। अगर आप 1 में से -4 करें, ठीक है, 1 में से -4 करें तो आंसर आएगा -3। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों में जो डिफरेंस है, हमने पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का दिया था डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस जो था वो 4 था। अब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो -4 का है। अगर हम 1 में से -4 करेंगे तो -3 आएगा। अगर -3 में से फिर -4 करेंगे तो -7 आएगा। इसी तरह -4 और -3 माइनस माइनस प्लस होंगे। ये देखें यहाँ पर इन दोनों का जो मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर कि -3 -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 4 + 3 = 7 और साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पर -7 इस तरह से आया। अब इसी तरह अगर -7 के अंदर हम दोबारा -4 करें तो -11 आएगा। इसी तरह -11 के बाद अगर हम इसमें -4 करेंगे तो हमारे पास इससे अगला जो नेगेटिव नंबर आएगा वो आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमने 8 और 11 के बाद कितनी टर्म्स चाहिए। ये चेक करने के लिए ये सबसे पहले है हमारे पास A1, ये हमारे पास A2, ये हमारे पास A3, ये वाला हमारे पास है A4, ये हमारे पास A5, ये हमारे पास A6। A6 के बाद हमें A7 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम A8 पे पहुंचेंगे। मतलब हमें सिर्फ 1 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो A7 है। उसके बाद हम A8 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है जो A7 होगी वो, ये देखें ये माइनस में है ना, -11, तो माइनस के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस के बाद पॉजिटिव लगेगा, ये वाला नहीं आएगा। इसके बाद सिर्फ पॉजिटिव फाइंड आउट करेंगे, उससे अगला पॉजिटिव के बाद माइनस में होता है तो पॉजिटिव के बाद जो होगा A8 वो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले A7 फाइंड आउट करेंगे। -4 हमने सिर्फ माइनस में करना है, ठीक है। हमने देखें ये लिखा हुआ है कि +4 फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ हमने, अगर हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव, अगर हमने पॉजिटिव में जाना है ना नंबर, क्योंकि जो अगला A7 है वो हमें तो पॉजिटिव में चाहिए, तो पॉजिटिव में लिखने के लिए हम इस वाले को, ये जो 9 है इस वाले को हम लोग प्लस करेंगे 4 के साथ। ये आपको मैं दोबारा नीचे समझाती हूँ। ये देखें, समझ नहीं आई होगी मुझे पता है। ये 1 है, ये -3 है, ये 5 है, -7 है, 9 है, -11 है। -11 के बाद हम लोगों को ये देखें A7 चाहिए, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ A7 चाहिए।
और उसके बाद हम लोगों को A8 चाहिए। अब हम लोगों ने यहाँ पर पहले देखना है कि 1 से 4 में कितना डिफरेंस है। अगर हम 1 में 4 प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। अगर हम 5 में प्लस 4 और कर दें तो फिर हमारे पास 9 आ जाएगा। अगर 9 में हम लोग प्लस 4 कर दें, ठीक है, 9 में दोबारा प्लस 4 करेंगे तो A7 आएगा। ठीक, अब इसके बाद पॉजिटिव में तो जाना नहीं हमें, क्योंकि सिर्फ A8 चाहिए। अब हम लोग करेंगे ये माइनस वालों का। माइनस वाले में क्या है, -3 में अगर हम -4 करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा। अगर हम -7 के अंदर -4 करेंगे तो हमारे पास -11 आएगा। इसी तरह -11 के अंदर अगर हम -4 करेंगे तो हमारे पास A8 आ जाएगा। ठीक है, A8 हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए A7 तो हमने फाइंड आउट करना था। A7 हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 9 में प्लस 4 करेंगे। 9 में प्लस 4 करेंगे। अगर बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप पेंसिल से इस तरह से बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, जिस तरह 9 में प्लस 4 करेंगे तो A7 आएगा। 9 में प्लस 4 किया, 9 प्लस 4 इज 13, तो A7 हमारे पास 13 आ गया। A8 करने के लिए लिखा हुआ है कि -11 में -4 करेंगे तो A8 आएगा। -11 में -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। 11 प्लस 4 इज 15, जो साइन होगा वो माइनस लग जाएगा। ठीक है, -15 एंड 13 हमें असल में चाहिए था A8, तो हम लिख देंगे where the required term is A8, ठीक है, which is equals to -15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 करना है। इस पार्ट में उन्होंने 1, 3, 7, 15, 31 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। मतलब इस 31 के बाद आपने 2 और टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये जो है हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2, ये A3, ये A4 और ये A5। मतलब हमने A5 से आगे मज़ीद A6 और A7 फाइंड आउट करने हैं। अब हमने जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था कि इन 2 टर्म्स के बीच में A1 और A2 के टर्म जो है इन दोनों के बीच में हमने चेक करना है कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह फिर हम आगे वाले पर पहुंच सकते हैं। इस वाले में उन्होंने कहा, ये देखें, ये पहला है 1 और 3 में अगर आप लोग डिफरेंस चेक करें तो वो 2 का है। 1 + 2 अगर हम लोग करें तो वो 3 आता है। मतलब अगर 1 + 2 हम लोग करें +2 तो फिर वो 3 आएगा। अब 3 में अगर आप लोग +2 करें, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कि अगर हम 3 + 2 करें तो 5 आता है। अगर हम लोग 3 + 3 करें तो 6 आता है। अगर हम 3 + 4 करें तो 7 आता है और यहाँ 7 है। ठीक, अब हम लोग करते हैं अगला। मतलब 3 से अगर हम 3 के अंदर हम लोग +4 कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब +4 है। 2 और 4 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 में 2 प्लस करें तो यहाँ पर 4 आता है। ठीक है, तो 2 में 2 प्लस करें 4 आया। अब 4 में 2 प्लस करें 6, तो अब 6 करके देखते हैं कि 7 में 6 प्लस करें तो 15 आता है। 7 + 6 15 नहीं आता, 13 आता है। इसका मतलब है ये 2 की पावर्स पर चल रहा है। मतलब पहले में 2 का डिफरेंस था,
ठीक है, पहला वाला जो था उसमें 2 का डिफरेंस था, तो दूसरा वाला जो है, जो उससे नेक्स्ट वाला है, उसमें 4 है, मीन्स 2 की पावर अगर हम 2 करें तो वो 4 आता है। इसी तरह अगर हम 2 की पावर 3 कर दें, 2 है, पहले 2 की पावर 1 थी, फिर 2 की पावर 2 हुई, फिर 2 की पावर 3 हुई, अब 2 की पावर 3 8 होती है। अगर हम 7 के अंदर 8 प्लस करें तो आंसर 15 आता है, आंसर 15। मतलब 7 में अगर हम लोग प्लस करें 8 तो वो 15 आएगा। अब इसी तरह 2 की पावर 4 करते हैं, ठीक है, अब 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है, तो 15 प्लस 16 31, 31 आ गया। इसका मतलब है 15 प्लस 16 करेंगे तो 31 आएगा। तो इससे अगले स्टेप पर मतलब A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A6 निकालने के लिए 2 की पावर 5 लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 5 लेंगे तो A6 आएगा। ठीक, यहाँ लिख देते हैं A6। और अगर हम लोग 2 की पावर 6 लेंगे तो फिर हमारे पास A7 आ जाएगा, ठीक है, A7 आ जाएगा। अब हम लोग पहले तो A6 निकालते हैं, A6 निकालने के लिए 2 की पावर 5 करें अगर हम, मतलब 31 प्लस 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 कर देंगे, इक्वल्स टू हमारे पास 63 आ जाएगा। यहाँ मैंने गलती से 36 लिख दिया है। आपको पता है कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। आप लोगों ने जहाँ जहाँ मैंने 36 लिखा है वहाँ वहाँ आप लोगों ने 63 लिखना है, जिससे हमारा A6 जो है वो 63 आएगा, 36 नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, A7 निकालते हैं। A7 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आपने 63 लिखना है, 36 नहीं लिखना। प्लस करेंगे 2 की पावर 6 से, 2 की पावर 6 विच इज़ इक्वल्स टू 63 प्लस, यहाँ 36 नहीं लिखना, 63 लिखना है। मैं बार बार कह रही हूँ गलती नहीं करनी। 2 की पावर 6 की जगह हम लोग 64 लिखेंगे। अगर हम 63 और 64 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 127। यहाँ 100 नहीं लिखना, आप लोगों ने 127 लिखना है। अगर हम लोग 63 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास 127 आंसर आएगा, जिससे A7 जो है हमारे पास A7 127 आ जाएगा। हमारे पास A6 भी आ गया, A7 भी आ गया। उन्होंने 2 टर्म्स पूछी थी, हमने निकाल दी। अब आपको अगर ये समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिए हैं कितने टर्म, ये मैंने आपको समझा दिया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो मैंने आपको समझाया, ये मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हैं 1 3, क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं 1 3 7 15 31 दी हुई है। उसके बाद हमने A6 एंड A7 फाइंड आउट करना है। हमें किस तरह पता लगेगा कि 31 के बाद A6 में हमने क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, तो A6 हमारे पास आंसर आएगा। ये करने के लिए हमें इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा, इनका सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि किस किस सीक्वेंस में इसमें एडिशन हुई है, तो आगे भी उसी सीक्वेंस से एडिशन होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 1 और 3 में, 1 और 3 के अंदर कितना डिफरेंस है, अगर हम 1 के अंदर +2 कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग +2 कर दें इन दोनों के अंदर तो हमारे पास 3 आ जाएगा, मतलब इन दोनों में 2 अगर हम ऐड करेंगे तो फिर +3 आ जाएगा, ठीक है, इसमें +3 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 3 के अंदर दोबारा से अगर हम 2 प्लस करें,
अगर हम 3 में दोबारा 2 प्लस करें तो वो 5 आता है, 7 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 में 2 प्लस करें तो 7 नहीं आता, वो 5 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 की पावर ये थी 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया 2 की पावर 1 से, तो फिर ये 3 आया, ठीक है। अगर हम 1 को 2 की पावर 1 से प्लस करें जो कि 2 बनता है, तो आंसर 3 आएगा। अगर 3 के अंदर हम लोग 4 प्लस करें जो कि 3 और 7, अगर हम लोग 3 में 4 प्लस करें तो वो 7 आता है, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होती है 4, अगर 3 में 2 की पावर 4 को प्लस करें तो वो 7 आता है। इसके बाद 7 के अंदर अगर आप दोबारा से 8 प्लस करें, मतलब 7 और 15 किस तरह आया, अगर 7 के अंदर 2 की पावर 3 आप प्लस करें तो 15 आएगा, मतलब 8, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है। अगर 15 में दोबारा से आप लोग 16 प्लस करें, मतलब ये है कि 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर अगर 4 है तो वो 16 बनती है। अगर 15 में आप 16 प्लस कर दें तो फिर वो 31 बनेगा। अब हमें किस तरह पता लगा कि ये A6 जो है इसमें हमने A2 की पावर 5 लेनी है और A7 में 2 की पावर 6 लेनी है। इस तरह से पता लगा कि पहली दो के अंदर जो डिफरेंस है वो 2 की पावर 1 का है। अगर पहली टर्म के अंदर 2 की पावर 1 हम प्लस करें तो 3 आएगा, अगर 3 के अंदर 2 की पावर 2 प्लस करें तो 7 आएगा, अगर 7 के अंदर 2 की पावर 3 प्लस करें तो 15, 15 में 2 की पावर 4 करें तो 31, ठीक है। मतलब 2 की पावर 1 थी पहले, फिर 2 की पावर 2 हुई, फिर 2 की पावर 3 हो गई, मीन्स ऊपर जो पावर्स हैं उनमें 1 1 ऐड हो रहा है, पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसका मतलब है 31 के अंदर अगर हम 2 की पावर 5 को प्लस कर दें, जो कि 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 होती है, 32 को प्लस कर दें तो A6 आएगा हमारे पास। A6 में जो A6 का आंसर आएगा उसके अंदर अगर हम 2 की पावर 6, ठीक है, 4 के बाद 5 थी, 5 के बाद 6 को प्लस करें जो कि हमारे पास आता है 64, मतलब 2 की पावर 6 64 होती है। अगर हम A6 के अंदर हम 64 प्लस कर दें तो हमारे पास A7 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 4। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें उन्होंने कहा है 1 - t 5 - 7 9 एंड 11, ठीक है, -11। उसके बाद इसके आगे की दो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम बताएंगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। उसके बाद जो दो टर्म्स होंगी वो A7 और A8 होंगी। ये वाला जो क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 में A7 और A8 फाइंड आउट किया था, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसे ही है कि जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनमें अगर हम लोग +4 करेंगे तो 5 आंसर आएगा। इसी तरह 5 में अगर हम +4 करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। और नेगेटिव नंबर्स के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर हम -3 के अंदर -4 करेंगे तो -7 आएगा, और -7 में -4 करेंगे तो -11 आएगा। इसी तरह 9 के बाद हम लोग जाएंगे A7 के ऊपर, ठीक है। A7 में जो होगा वो +4 करेंगे तो A7 पॉजिटिव में आएगा। -11 से हम लोग जाएंगे A8 पर, A8 में -4, ठीक है, -11 -4 जो होगा वो A8 होगा। जिस तरह से हमने किया था जिस तरह से हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 किया था, बिल्कुल वैसा है ये, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एज आपने क्वेश्चन 2 पार्ट 5 इस पे कॉपी कर देना है। अगर आपको वो समझ आ गया तो ये भी बिल्कुल वैसा है। इसी के साथ हम लोगों की ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसी वक्त समझा दूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।